प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वियतनाम के प्रधानमंत्री के साथ वर्चुअल शिखर बैठक की। भारत वियतनाम के बीच रक्षा, स्वास्थ्य और वाणिज्य समझौतों पर हुए हस्ताक्षर। और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लखनऊ में किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को किया संबोधित। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने चिकित्सकों को बांटी उपाधियां। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मऊ में 27 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। विपक्षी दलों पर कृषि सुधार बिलों को लेकर किसानों को गुमराह करने का लगाया आरोप। और देश प्रदेश में शीतलहर के तेवर हुए तीखे। तापमान में गिरावट के चलते पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों तक पड़ रही है कड़ाके की ठंड। नमस्कार, मैं हूं विजय श्रीवास्तव। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वियतनाम के प्रधानमंत्री के साथ आज उन्होंने वर्चुअल शिखर बैठक की। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विस्तार से विचार विमर्श किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी ने वियतनाम की अहम भूमिका निभाई है। वियतनाम भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का महत्वपूर्ण स्तंभ है और हमारे इंडो पैसिफिक विजन का एक महत्वपूर्ण सहयोगी है। हमारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दायरा आज बहुत विस्तृत है। हमारे बीच आपसी संपर्क भी तेजी से बढ़ रहे हैं और नए क्षेत्रों में फैल रहे हैं। हम वियतनाम के साथ अपने संबंधों को एक लॉन्ग टर्म और स्ट्रेटेजिक व्यू से देखते हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और वियतनाम में कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे दोनों ही देशों के रिश्ते और भी मजबूत होंगे। हम एक जॉइंट विजन डॉक्यूमेंट और 2021 से 2023 तक के हमारे बायलैटरल एंगेजमेंट के लिए एक प्लान ऑफ एक्शन को जारी कर रहे हैं। इस जॉइंट विजन फॉर पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड पीपल में विश्व को हमारे संबंधों की गहराई का एक मजबूत संदेश जाएगा। हमारी वार्ता के साथ साथ दोनों देशों के बीच 7 महत्वपूर्ण समझौते भी साइन हुए हैं। इनमें रक्षा, वैज्ञानिक रिसर्च, परमाणु ऊर्जा, पेट्रोकेमिकल्स, रिन्यूएबल एनर्जी तथा कैंसर के इलाज जैसे विविध विषय शामिल हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित किया और साथ ही उन्होंने युवा डॉक्टरों और विपरीत परिस्थितियों में भी मानव सेना के लिए तत्पर दिखते हैं, ये कहा। किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय ने चिकित्सा के क्षेत्र में गौरवशाली स्थान हासिल किया है। उन्होंने कहा कि मानव सेवा में तैनात डॉक्टरों को धरती पर भगवान का दर्जा दिया जाता है, क्योंकि वो दूसरों की जान बचाने के लिए काम करते हैं। मरीजों की पीड़ा कम करना और उनका ध्यान रखना इक्कीसवीं सदी की हमारी युवा पीढ़ी के डॉक्टर, नर्स तथा स्वास्थ्य कर्मी एक ऐसे भारत के लिए अपना योगदान करने जा रहे हैं जो विश्व समुदाय को नेतृत्व देने वाले देशों में अपनी साख को और अधिक मजबूत बनाना चाहता है। आत्मनिर्भरता तथा विश्व स्तरीय उत्कृष्टता की आकांक्षा से ओतप्रोत हमारे देश की नई पीढ़ी तथा KGMU के मेधावी युवाओं के साथ आज के अवसर पर कुछ ऐतिहासिक तथ्यों को साझा करना मुझे सार्थक प्रतीत हो रहा है, क्योंकि इस संस्थान ने गंभीर चुनौतियों के बीच एक गौरवशाली परंपरा स्थापित की है। मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई है
कि आज के दीक्षांत समारोह में कुल 44 पदक विजेताओं में से 21 बेटियां हैं, जो लगभग 50% है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी ऐसी बेटियां 21वीं सदी के समावेशी भारत का निर्माण करने में अपना विशेष योगदान देंगी। प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि चिकित्सक समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझें और समाज में जो कुरीतियां हैं उनको दूर करने के लिए भी काम करें। तो आप सोचिए, जब भगवान के तरह आपको देखते हैं तब हमें क्या करना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए, कैसे बिहेव करना चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए, कैसे डिसिप्लिन रखना चाहिए, समय पे कॉलेज में आना, समय पे लेक्चर लेना, समय पर सिखाना, समय पर ओपीडी में जाकर काम करना। क्योंकि मरीज तो दूर दूर से आते हैं, सिर्फ यूपी वाले मरीज नहीं आते, और जगहों से भी मरीज इधर आते हैं। और कितना समय लेकर आते होंगे, कोई बस में आया होगा, कोई ट्रेन में आया होगा, कोई पैदल आया होगा, पैसे भी नहीं होते, और एक विश्वास लेकर आया होगा कि मैं हॉस्पिटल में जाऊंगा, डॉक्टर मिलेंगे तो मेरी समस्या खत्म हो जाएगी। इस अवसर पर डॉक्टर नितिन भारतीय, डॉक्टर आकांक्षा, डॉक्टर अंजल सिंघल, डॉक्टर अंजलि मल्ल, डॉक्टर मयंक मिश्रा और डॉक्टर अंकित मिश्रा सहित कई प्रतिभाशाली चिकित्सकों को सम्मानित भी किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मऊ में विकास की 136 करोड़ 35 लाख की 27 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित एक सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश का विकास करना सरकार की प्राथमिकता है तथा विकास की सभी योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के हर गरीब तक पहुंचाने के लिए सरकार कृत संकल्प है। उन्होंने कृषि बिल के संबंध में विपक्षी दलों पर किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए कहा कि कृषि बिल से किसानों का व्यापक लाभ होगा। के रूप में मोदी जी ने शपथ ग्रहण किया था, तो उन्होंने देश की जनता को एक ही बात कही थी कि हम विकास की योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के हर गरीब तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। गरीब के साथ कोई भेदभाव नहीं होने देंगे, न जाति के नाम पर, न मत और मजहब के नाम पर, न क्षेत्र और भाषा के आधार पर। इस देश के अंदर एक नियति बन गई थी चेहरा देख करके योजनाओं का लाभ देने का। योजनाओं का लाभ चेहरा देख करके देने की जो दुष्प्रवृत्ति थी, इसी ने इस देश के अंदर गरीबी, इस देश के अंदर बेरोजगारी, इस देश के अंदर अव्यवस्था, इस देश के अंदर अराजकता को जन्म दिया। और आजादी के बाद पहली बार देश के अंदर योजनाओं का लाभ बिना किसी भेदभाव के देने की बात जो प्रारंभ हुई, आज उसका परिणाम है प्रधानमंत्री आवास बिना भेदभाव के हर गरीब को दिया जाता है। 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की सुविधा हर गरीब को बिना भेदभाव के मिलता है। हर व्यक्ति को बिना भेदभाव के शासन की योजनाएं देने का कार्य, न उसकी जाति देखनी है, न उसका मत देखना है, न उसका मजहब देखना है, न उसका क्षेत्र देखना है, न उसकी भाषा देखनी है, क्योंकि हमारे लिए तो देश के अंदर 135 करोड़ की जनता ही हमारा परिवार है और उसके चेहरे पर खुशहाली लाना यही प्रधानमंत्री मोदी जी का संकल्प है। और उसी संकल्प के लिए वे दिन रात परिश्रम करते हैं, देश की जनता के साथ उनके सुख दुख में खड़े होते हुए दिखाई देते हैं। प्रदेश के चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने आज सुल्तानपुर समेत प्रदेश के 8 जनपदों में एक साथ फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम की शुरुआत की। फाइलेरिया के खास लक्षणों में शामिल हैं हाथ पैरों में सूजन, महिलाओं के ब्रेस्ट में सूजन, पुरुषों में हाइड्रोसील। उन्होंने कहा कि फाइलेरिया की दवा स्वास्थ्यकर्मी घर घर जाकर प्रत्येक व्यक्ति को खिलाएंगे। उन्होंने बताया कि फाइलेरिया उन्मूलन का व्यापक दवा वितरण अभियान 21 दिसंबर से 8 जनवरी 2020 तक फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा, औरैया, कौशाम्बी, गाजीपुर, रायबरेली व सुल्तानपुर में चलेगा। श्री सिंह ने कहा कि फाइलेरिया की दवा गर्भवती महिलाओं और गंभीर रोगों से ग्रस्त लोगों को छोड़कर 2 वर्ष के बच्चों से ऊपर सभी लोगों को खिलाने के निर्देश दिए गए हैं।
257 प्रभावित जिलों में से 106 जिलों में एमडीए का कार्यक्रम परिणाम स्वरूप अच्छी प्रगति हुई है। 2019 में 151 जिलों में एमडीए का कार्यक्रम किया गया था और लगभग भारत में 50 करोड़ लोगों को फाइलेरिया से सुरक्षित रहने के लिए फाइलेरिया रोधी दवाओं की आवश्यकता है। इसी के लिए हम ये लगातार चरणबद्ध तरीका से ये कार्यक्रम कराते जा रहे हैं। हमारे यहाँ भी 51 जिलों में पहले बार हो चुका है। उसके बाद आज हम ये अगले चरण में ये 8 जनपदों में भी कर रहे हैं। हमारे प्रदेश में फाइलेरिया उन्मूलन प्रोग्राम 21 दिसंबर 2020 से 8 जनवरी 2021 तक चलाया जा रहा है। इसमें मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में फाइलेरिया की दवा खिलवाई जाएगी। हमारी ये आप लोगों से गुजारिश है कि इस दवा को मास लेवल पे अवश्य खिलवाएं, क्योंकि ये बहुत ही डिबिलिटेटिंग डिजीज़ है जो कि अगर आज आप उससे अफेक्टेड हुए हैं तो उसके सिम्टम्स सालों बाद आते हैं। कभी कभी तो ये भी देखा गया 8-8, 10-10 साल बाद जो है लोगों के उसके सिम्टम्स डेवलप होते हैं। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। देखिए, बच्चा बीमार भी हो तो भी उसे टीके के लिए हर बार ले जाइए। अगर किसी वजह से दूसरी जगह भी जाना पड़े तो भी इसका ये जो कार्ड है, इस कार्ड को साथ ले जाए और टीके जरूर लगवाएं। 5 साल 7 बार, छूटे ना टीका एक भी बार। आज मार्क को टेलीग्राम भेज दोगे ना? मुझ पे छोड़ दो। अब तो हमारा परिवार पूरा है और बच्चे नहीं। मुझ पे छोड़ दो। पूरे परिवार का ख्याल तो हमें रखना है। तभी तो हमने निर्णय लिया है कि मैं नसबंदी करवाऊंगा। और मुझे पता है इससे किसी तरह की कमजोरी नहीं होती। ये नई तकनीकी पुरुष नसबंदी है, न चीरा न टांका। इसमें समय भी कम लगता है और कोई परेशानी भी नहीं होती। पति पत्नी करें विचार, स्वस्थ नारी स्वस्थ परिवार। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि मोदी सरकार ने किसानों के कल्याण के लिए अथक प्रयास किए हैं। केंद्रीय मंत्री ने ट्वीट के माध्यम से कहा कि मोदी सरकार राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट फॉर एग्रीकल्चर को अपग्रेड करके कृषि में उभरती हुई तकनीकों को लाने की पूरी कोशिश कर रही है। सरकार के इन सभी कदमों से किसानों और कृषि उद्योग को कल्याण होगा। वहीं एक दूसरे ट्वीट में उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने 2014 से किसानों के कल्याण के लिए अथक प्रयास किया है। सरकार द्वारा ये उपाय हमारे किसानों की समृद्धि और कृषि क्षेत्र को आगे बढ़ाएगी। हाल के सुधारों में किसानों की आय दोगुनी होगी। केंद्रीय मंत्री ने साथ ही एक वीडियो भी साझा किया। सरकार ने किसानों के हित में लिए गए फैसलों पर अन्नदाता के हितों को समर्पित मोदी सरकार नामक एक लघु पुस्तिका जारी की है। इस लघु पुस्तिका को अभी हिंदी, अंग्रेजी और पंजाबी में प्रकाशित किया गया है। देश के सभी हिस्सों में इस पुस्तिका का वितरण किसानों के बीच किया जाएगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि किसान के प्रश्नों पर सरकार ने अपने नजरिए को रखा है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बुकलेट को लेकर लोगों में अच्छा उत्साह है। अन्नदाता नाम से जो बुकलेट सरकार की तरफ से हुई है, उसमें गुजरात के मुख्यमंत्री रहते प्रधानमंत्री जी ने किसान की दृष्टि कैसे रखी किसान के प्रश्नों पर, और पानी, बीमा और सब में जिस तरह से काम किया, और अभी प्रधानमंत्री बनने के बाद सॉइल हेल्थ कार्ड से लेकर नीम कोटिंग यूरिया से लेकर फसल बीमा योजना से लेकर किसान
सम्मान निधि से लेकर एमएसपी में जो कॉस्ट प्लस 50% का ऐतिहासिक फैसला किया, ये सब निर्णय उसमें है और मुझे विश्वास है ये अभी लोग बहुत मांग रहे हैं और हम भी सब ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेंगे। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने प्रेस वार्ता में बताया है कि प्रदेश सरकार किसानों के हित के लिए कार्य कर रही है। प्रदेश सरकार किसानों को उनकी फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य देने के लिए कृत संकल्प है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर निरंतर धान खरीद की समीक्षा की जा रही है। इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि किसानों के धान की खरीद समय से हो तथा उन्हें धान, मूंगफली व मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य अवश्य मिले। उन्होंने बताया कि मक्का, मूंगफली की खरीद पहली बार की जा रही है। धान और मक्का की खरीद का भुगतान 72 घंटे के अंदर सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने बताया कि अब तक किसानों को 408.62 लाख कुंतल धान की खरीद की जा चुकी है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 1.5 गुना से अधिक है। प्रदेश सरकार किसानों के लिए कार्य करने के लिए कृत संकल्प है और किसानों का हित सर्वोपरि है। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य मिले, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया हुआ है और वह समय समय पर स्वयं भी समीक्षा करते रहते हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी मऊ में किसानों से संवाद भी कर रहे हैं, उनके एक कार्यक्रम में उनको संबोधन भी कर रहे हैं, जहां पे उन्होंने ये भी कहा है कि एमएसपी जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो समाप्त नहीं होगा, मंडियां भी प्रदेश में समाप्त नहीं होंगी। ये दोनों जब समाप्त नहीं होंगी तो ये सुनिश्चित कराया जाएगा कि किसानों को उनकी उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य अवश्य मिले। और इसके लिए अभी वर्तमान में धान की खरीद बहुत तेजी से की जा रही है। लगभग 408 लाख क्विंटल धान अब खरीदा जा चुका है, जो कि पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान खरीदे गए धान से लगभग 1.5 गुना से अधिक है। मक्का की खरीद की भी प्रक्रिया बहुत तेजी से चल रही है और बुंदेलखंड में मूंगफली का भी क्रय सुनिश्चित कराया जा रहा है। मक्का का क्रय जो है पहली बार शुरू किया गया है और मूंगफली का भी क्रय इस बार प्रारंभ किया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने आश्वस्त किया है कि कोरोना को लेकर किसी भी प्रकार से डरने की जरूरत नहीं है। उन्होंने ब्रिटेन में कोविड के एक नए स्ट्रेन के मिलने के बाद कहा है कि सरकार पूरी तरह से सतर्क है और अपने नागरिकों को रक्षा करने के लिए हर जरूरी कदम उठाएगी। ये सब इमेजिनरी सिचुएशंस, इमेजिनरी बातें, इमेजिनरी पैनिक, इन सब के अंदर आप अपने आप को मत उलझाइए। सरकार हर बात के लिए पूरी तरह से सजग है और जैसे पिछले 1 साल में आपने देखा कि सरकार ने आवश्यकता के अनुरूप जनता के हितों की रक्षा करने के लिए जो जिस समय पर आवश्यकता किया, वो सारी चीजें सरकार देख रही है। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने प्रेस वार्ता में बताया है कि प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 1018 नए मामले सामने आए हैं और पिछले 24 घंटों में ही 1397 कोरोना संक्रमित मरीज उपचार के बाद पूरी तरह से ठीक होकर डिस्चार्ज किए गए हैं। प्रदेश में 16,822 कोरोना संक्रमण के एक्टिव मामले हैं। उन्होंने कहा अब तक कुल 5,50,587 मरीज कोविड-19 से ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं, जिसके बाद प्रदेश में कोविड-19 का रिकवरी 95.65% है। गत 24 घंटों में संक्रमण के 1018 नए मामले सामने आए हैं। इसी अवधि में 1397 लोग उपचारित होकर डिस्चार्ज किए गए हैं। इस समय प्रदेश में एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या 16,822 है और ये 17,000 से कम की जो संख्या है ये पिछली बार 17 जुलाई को थी। तो जो 5 महीने से अधिक के अवधि के पश्चात हम 17,000 से नीचे के एक्टिव केसेस की संख्या पर हम आए हैं। अब तक कुल मिलाकर 5,50,587 संक्रमित व्यक्ति उपचार के पश्चात डिस्चार्ज किए जा चुके हैं और प्रदेश के रिकवरी का प्रतिशत अब 95.65% हो गया है। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक।
अरे वाह, लेजेंड की बैट, इससे तो मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड बैट। इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार, देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए आरबीआई कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। अब आइए मौसम का हाल जानते हैं। नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और जम्मू कश्मीर सहित देश भर में पहाड़ी राज्यों से लेकर मैदानी इलाके ठंड की चपेट में हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में प्रदेश के कुछ हिस्सों में शीतलहर के और तेज होने और गलन बढ़ने की चेतावनी जारी की है। बीते 24 घंटों में लखनऊ, बरेली, वाराणसी, अयोध्या, प्रयागराज और मेरठ सहित प्रदेश के मंडलों में रात का तापमान सामान्य से कम रहा। कृषि विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि पाला पड़ना शुरू हो गया है और किसान आलू तथा सरसों की फसल का खास ख्याल रखें। मौसम विभाग के अनुसार कई स्थानों पर दिन में धूप नहीं निकलेगी और सुबह और रात में घना कोहरा छाया रह सकता है। पहाड़ी इलाकों समेत उत्तर भारत के अधिकतर हिस्सों में शीतलहर जारी है। दिल्ली, वाराणसी, माउंट आबू और श्रीनगर में जबरदस्त ठंड पड़ रही है। वहीं कोहरे की वजह से रेलगाड़ियों के परिचालन पर भी प्रभाव पड़ा है। दृश्यता कई जगह सुबह के समय में 50 मीटर से 200 मीटर तक ही रह गई, जिसकी वजह से कई ट्रेनें रद्द की गयीं। हमारी ट्रेन 1 घंटा 40 मिनट लेट आने की वजह से मैं कनेक्टिंग जो मेरी ट्रेन थी जबलपुर के लिए, मैं उसको पकड़ नहीं पाया। इतनी ज्यादा ठंड है कि आदमी सिर्फ कांप रहा है। ये चाय ऐसी वेरी गुड है जो सहारा बनी हुई है। ये बहुत अधिक इसमें जम्मू कश्मीर जैसे ठंड पड़ती है उसी तरह से हमारे कश्मीर पड़ रही है। राजधानी दिल्ली में पारा लगातार गिरता जा रहा है। बर्फीली हवाओं की वजह से न्यूनतम पारा लुढ़ककर 3 डिग्री के आसपास पहुंच गया है। हालांकि मौसम विभाग के मुताबिक न्यूनतम और अधिकतम तापमान में पिछले 24 घंटों के दौरान 1 से 2 डिग्री की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में तो खैर अब इस बार लग रहा काफी है और दिसंबर के महीने में पहले कम होती थी, अब थोड़ी ज्यादा होने लग गई है। प्रिकॉशनरी ये है कि पहले के मुकाबले पहले 1 जैकेट 2 जैकेट होती थी, अब 3-3 जैकेट पहन के आए। घर से निकल नहीं पा रहे थे, मतलब निकल तो पा रहे थे पर बहुत ज्यादा ठंड थी। 2-3 कपड़े लेयर पहन के फिर निकल रहे थे। मध्य प्रदेश में भी हाड़ कपा देने वाली ठंड पड़ रही है। प्रदेश के कुछ हिस्सों में रात का पारा 3 डिग्री सेल्सियस तक उतर आया है। राजस्थान में ठंड अपने चरम पर है। माउंट आबू में तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। फुटबॉल मैदान में घास के ऊपर हल्की हल्की बर्फ की परत जम गई है। साथ ही झील के किनारे खड़ी नावों की सीटें भी बर्फ से ढक गई हैं। पहली बार ऐसा बर्फ हमने आबू में देखा है। बहुत बढ़िया फीलिंग हो रही है, जैसे हम लोग कश्मीर में घूम रहे हैं। अभी थोड़ी बर्फ की जरूरत थी तो कश्मीर जाने की जरूरत नहीं पड़ी। पहाड़ों में भी दिसंबर के आखिरी महीने में मौसम ने करवट ले ली है। लद्दाख के जोजिला में भी तापमान 0 से 30 डिग्री सेल्सियस नीचे पहुँच गया है। सड़कों पर बर्फ की मोटी चादर बिछ गई है। द्रास में रात का तापमान -29 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि लेह में पारा गिरकर 18.3 डिग्री पर पहुंच गया। जम्मू कश्मीर में भी ठिठुरन भरी ठंड पड़ रही है। श्रीनगर की डल झील भी जमने लगी है। उत्तर पूर्वी राज्यों में मणिपुर की इम्फाल में न्यूनतम तापमान लुढ़ककर 5 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोरा का निधन हो गया है। वो 93 वर्ष के थे। खराब सेहत की वजह से मोतीलाल वोरा को कल रात एस्कॉट हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था। कल ही उनका जन्मदिन था। लंबे समय तक कांग्रेस कोषाध्यक्ष रहे मोतीलाल वोरा उत्तर प्रदेश के राज्यपाल और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। मोतीलाल वोरा गांधी परिवार के बेहद करीबी थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोतीलाल वोरा के निधन पर दुख जताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मोतीलाल वोरा उन वरिष्ठतम कांग्रेसी नेताओं में से एक थे जिनके पास दशकों का व्यापक प्रशासनिक और संगठनात्मक अनुभव था। उनके निधन से दुखी हूं। उनके परिवार और शुभ चिंतकों के प्रति संवेदना। ओम शांति। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के पूर्व राज्यपाल मोतीलाल वोरा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। और बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत सरकार के कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से वाराणसी और चंदौली के 4 ब्लॉकों में ग्रामीण कामगारों को प्रशिक्षण देने का कार्य किया गया। प्रथम चरण में प्रशिक्षित और अर्ध प्रशिक्षित कामगारों को विशेषज्ञों द्वारा उनके कार्य के अनुरूप प्रशिक्षण देकर ट्रेंड किया गया। 17 विषयों में लोगों का प्रशिक्षण हुआ। प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए कामगारों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ऑनलाइन प्रमाण पत्र केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री महेंद्र नाथ पांडे के द्वारा दिया गया।
इस कार्यक्रम में प्रदेश के मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी और कपिल देव अग्रवाल भी शामिल हुए। आज से शुरू हुए प्रशिक्षण के द्वितीय चरण में लगभग 7,000 कामगारों को प्रशिक्षित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के तहत वाराणसी के 2 ब्लॉक इस पायलट योजना से चुने गए थे, जिसमें एक सेवापुरी ब्लॉक तथा दूसरा बड़ा गांव था। इसके अलावा 2 ब्लॉक चंदौली के चुने गए हैं। ये भारत सरकार के कौशल विकास मंत्रालय की तरफ से 2 जिलों में एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। इसमें रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग कार्यक्रम चलाया गया था कि जो लोग पहले से ही स्किल्ड हैं या सेमी स्किल्ड हैं उनको थोड़ा रिफ्रेशर कोर्स दिया जाए और रिफ्रेशर कोर्स के बाद उनको एक सर्टिफिकेट दिया जाए जिसका प्रयोग वे अपनी लाइवलीहुड के लिए कर सकें। ये पायलट प्रोजेक्ट 2 जिलों में शुरू किया गया, जिसमें वाराणसी, जो माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से यहाँ पे 1548 लोगों ने इस कार्यक्रम के लिए रजिस्टर किया। उनमें से 480 लोग जो प्रथम श्रेणी में पास हो चुके हैं उनको आज सर्टिफिकेट का वितरण किया जा रहा है। बाकी लोगों के सर्टिफिकेट वितरण का कार्यक्रम आगे किया जाएगा। आज इसका प्रथम चरण पूरा हो रहा है और भारत सरकार अब इसको और आगे ज़्यादा 7,500 के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ाएगी। इस पेंटिंग का काम करते हैं जो कि हमें पहले प्रमाण नहीं था, अब प्रमाण पत्र मिल गया है, इससे सर्टिफाइड हो गए हैं। हम यहाँ अपने इंडिया में कहीं भी काम कर सकते हैं, विदेश में भी काम कर सकते हैं। इसका मौका मिला प्रधानमंत्री के जरिए। सर, हमें जो ट्रेनिंग मिली, ये ट्रेनिंग मतलब लेकर हमको बहुत अच्छा लगा। माननीय मंत्री जी ने जब हमसे बात किया तो हमको बहुत खुशी प्राप्त हुई, मुझे बहुत अच्छा लगा और हमको यह महसूस हुआ कि कम से कम हमको ऐसे मतलब स्थान पर आने का मौका मिला। और इसके पहले तो मुझे ऐसे स्थान पर आने का कभी मौका नहीं मिला था, कभी चुना नहीं गया था। इस मथुरा में मुझे बहुत अच्छी खुशी प्राप्त हुई, तो अच्छा लगा मुझे। श्रावस्ती के खुरूरी गांव में भारत सरकार के कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय के जन शिक्षण संस्थान द्वारा ग्रामीण महिलाओं और पुरुषों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अगरबत्ती बनाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 75 दिनों तक चलने वाला इस प्रशिक्षण में 40 महिलाएं और 60 पुरुष भाग ले रहे हैं। प्रशिक्षण के बाद महिलाएं और पुरुष इससे जुड़े कुटीर उद्योग को बढ़ावा दे सकते हैं और खुद रोजगार पाने के साथ ही दूसरों को भी रोजगार दे सकते हैं। ये है कि ये जन शिक्षण संस्थान द्वारा कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा है ये योजना। इसके तहत महिलाओं को एवं पुरुष को दोनों को, जो लोग कक्षा 8 या हाई स्कूल पढ़ कर के पढ़ाई छोड़ चुके हैं, उनको ट्रेनिंग दिया जाता है कि ना बाहर जा कर के, घर पर रह करके कम से कम छोटा मोटा उद्योग कर करके घर का अपना खर्चा चला सकती है। इसके लिए ट्रेनिंग दी जाती है। अच्छा, देखिए, महिलाओं को जो है आत्मनिर्भर बनाने के लिए यहाँ पर जो है ये प्रोग्राम रखा गया है जन शिक्षण संस्थान की तरफ से कि महिलाएं आत्मनिर्भर हों और इनको अगरबत्ती का अच्छे से नॉलेज दिया जाए, जिसमें कि ये गृह उद्योग यानी लघु उद्योग कर सकें और अपने ऊपर सेल्फ डिपेंड हो सकें। यानी कि अगर 10 रुपए की ज़रूरत है जो मर्दों के आगे, अपने पुरुषों के आगे हाथ फैलाती, ये उनको दिक्कतें न आए और ये अपने ऊपर आत्मनिर्भर बन सकें। अगरबत्ती बना करके ये अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा दे सकती हैं। और बुलेटिन के अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वियतनाम के प्रधानमंत्री के साथ वर्चुअल शिखर बैठक की। भारत वियतनाम के बीच रक्षा, वाणिज्य और स्वास्थ्य सहित 7 समझौतों पर हुए हस्ताक्षर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लखनऊ में किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को किया संबोधित। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने चिकित्सकों को बांटी उपाधियां। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मऊ में 27 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। विपक्षी दलों पर कृषि सुधार बिलों को लेकर किसानों को गुमराह करने का लगाया आरोप। और देश और प्रदेश में शीतलहर के तेवर हुए तीखे। तापमान में गिरावट के चलते पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों तक पड़ रही है कड़ाके की ठंड। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।